हेलो गाइस। तो आज हम कक्षा 10 की जो गणित विषय है उसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर का हम गहन अध्ययन करेंगे और प्रत्येक कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है ये। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद जो प्रश्नावली है इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में दे रखा है कि वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्याओं में प्राकृत संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याओं को हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4 और आप आगे अनंत तक इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होती। इन्हें क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, इसको हम 0 प्लस n भी कह सकते हैं। 0 प्लस n। ठीक है, इसमें 0 प्लस n का मतलब है कि 0 से लेकर अनंत तक, 0, 1, 2, 3, 4 और आगे अनंत तक ये हो सकती है। ठीक है, तीसरा आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं जैसे 0 एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसके बाद 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक होती है। ठीक है, और ये इधर भी -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये प्लस और माइनस दोनों तरफ चलती हैं, इन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद आती है चौथा आता है परिमेय संख्या। चौथा पॉइंट है परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती है, जैसे 1/2। ठीक है, लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? जैसे 1/0 ये एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती, लेकिन 0 एक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन 1/0 परिमेय संख्या नहीं हो सकती। इतना समझ में आ गया? उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। पांचवा पॉइंट, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता हो, जो 2 से विभाजित नहीं होती हो, जैसे √2, √3, √5, √7। ठीक है, ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद जो पहली प्रश्नावली अपने पास है, इसके अंदर दे रखा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय है उससे हमें HCF निकालना है। तो ये HCF कैसे निकालते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं।
यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। मान लीजिए a और b दो संख्याएं हैं। जो a संख्या है वो b से बड़ी होती है, जैसे 5 और 2। 5 क्या है, 2 से बड़ा है, इसलिए 5 ग्रेटर देन 2 ऐसे लिखेंगे इसको। अब इसका जो सूत्र होता है वो होता है a बराबर b क्यू प्लस r। ठीक है, इसके अंदर जो r है इसे कहते हैं शेषफल। r को क्या कहते हैं, शेषफल। और q को क्या कहते हैं, भागफल। q को कहते हैं भागफल और b को क्या कहते हैं, भाजक। और a को क्या कहते हैं, भाज्य। a को कहते हैं भाज्य। तो ये सूत्र आपको याद होना ही चाहिए, a बराबर बी क्यू प्लस r। जैसे एक उदाहरण देख लेते हैं, ये 5 और 2 संख्या, इसका ही उदाहरण देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल 5 बड़ा है 2 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 में 2 का भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, तो 2 में 4 और शेषफल क्या बचा, 1 बच गया। 5 में से 4 गया तो 1। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, हम 5 बराबर 2 गुणा 2 प्लस 1। 2 दुए 4 प्लस 1 बराबर 5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ 5 बराबर मान आ रहा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से हमें हल करने हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे प्रश्नावली। एक्सरसाइज 1.1 में दे रखा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसके अंदर पहले क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है 135 और 225। तो इसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, 135 और 225 ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ए कौन सी है, बड़ी संख्या 225 और बी कौन सी है 135। ठीक है, क्योंकि हम 225 बड़ी है 135, इस प्रकार ही तो लिखेंगे, ए बड़ी है बी, इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपके, क्योंकि 225 इससे बड़ी संख्या है। तो अब हम क्या करेंगे, चरण फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, 135 का भाग देंगे किसमें, 225 में। कितनी बार जाएगा, 135 2 बार तो नहीं जा रहा, 1 बार जाएगा। कितना आ जाएगा 135 और इसको कर देंगे माइनस। 5 में से 5 गए तो 0, 2 में 3 नहीं जा रहे तो 12 हो गए, 12 में से 3 गए तो 9। ठीक है, शेषफल कितना बच गया अपने पास, 9 बच गया।
अब हम इसको लिखेंगे A बराबर पी क्यू प्लस आर के रूप में। ठीक है, ए कितना था 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना है 90। इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। तो ये हो गया पहला चरण। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करके आना है। दूसरे चरण में क्या करेंगे, 90 और 135 को ले लेंगे, यानी कि 90 का भाग 135 में देंगे। 90 का भाग देंगे 135 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार दे के देखते हैं। 9 दूनी 18, 180 हो रहा है, ये तो नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। 90 माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया तो 5, और 13 में से 9 गए तो 4, कितना बच गया, शेषफल कितना बच गया 45। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। ए कितना है लिया है हमने 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस शेषफल कितना है 45। इस प्रकार हो गया। अब इसके बाद करेंगे चरण तीसरा। अब हम लेंगे 90 और 45 को। ठीक है, तो 45 का भाग देंगे 90 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 45 दूनी 90, माइनस करेंगे 0 बच जाएगा। अर्थात हमें जब तक भाग देना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। अब अंतिम जो भाजक है वही हमारा उत्तर है, अंतिम भाजक। अतः शेष सॉरी अतः HCF बराबर 45, ये हो गया अपना उत्तर। ठीक है, जो लास्ट में जो बचता है हमारे पास, जिस संख्या का भाग देने से 0 आ रहा है लास्ट की संख्या, वही हमारा HCF होती है, वही हमारा उत्तर होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 196 38220। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसको भी क्या देख लेते हैं। 196 और 38220, ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर अब हम इसको लिखेंगे 38220 बटा है 196 से। ठीक है, चरण फर्स्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे 38220 196 का भाग देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 2 बार देंगे, ज्यादा चला जाएगा, 1 बार देते हैं। 196 माइनस करेंगे, 2 में से 6 नहीं जाएंगे, 12 में से 6 गए तो 6, और यहां बच गए अपने पास 7 में से 9 नहीं जाते, 17 में से 9 गए तो 8,
और ये 2 हम इधर उतार लेंगे। ठीक है, 862 आ गई है हमारे पास। और 3 में ये रह गया, सॉरी 3 में से ये 2 बचा है यहाँ पे, 2 में से 1 गया तो 1, 1862 हमारे पास आ गए। अब हम देंगे 196 का भाग देंगे 1862 में, तो कितनी बार जाएगा? 9 बार देख के देखते हैं। 9 छीके 54, 5 और 9 9 81 और 5 86, 6 और 9 एकम 9 और 8 17, 1764 हमारे पास आ गए। अब हम माइनस कर देते हैं, 2 में 4 नहीं जा रहा, 12, 12 में 4 गया 8, उसके बाद यहाँ बच गया 5, 15 में से 6 गया 9, फिर यहाँ बच गया 7, 7 में से 7 गया 0, 98 आ गई। अब हम क्या करते हैं, इस 0 को यहाँ उतारते हैं। ठीक है, अब हम 196 का भाग देंगे 980 में, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो हमारे पास 980 आ जाएगा, क्योंकि 6 पंजे 30, 3 बच गया और 9 9 81 और 3, सॉरी 6 पंजे 30, 0, 3 बच गया और 9 पंजे 45 और 3 48, 4 बच गया और 5 एक 5 और 4 9, 980 आ रहे हैं। ठीक है, तो 980 में से 980 गया 0, शेषफल बच जाएगा अपने पास। एक बार में हल हो गया ये। ठीक है, अब इसमें लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में, बराबर 38,220 बराबर भाजक क्या है? 196 गुणा शेषफल, इसमें 0 है और कितनी बार गया है? 195 प्लस शेषफल हो गया 0। तो लास्ट अंतिम भाजक अपने पास आया 196। अंतिम भाजक, अंतिम भाजक अपने पास क्या है? 196। अतः HCF बराबर 196, यह हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है 867 और 255। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हम इसको a बड़ा है b के रूप में लिखेंगे। 867 बड़ा है 255, इस प्रकार से अब हम इसको लिखेंगे चरण फर्स्ट के अनुसार। चरण फर्स्ट करेंगे तो क्या करना है? 867 में किसका भाग देना है? 255 का। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 3 बार देके देखते हैं। 5 दिए 15 को 5, फिर 5 से गुणा करेंगे 3 से, 5 दिए 15 और 1 16, 6 और 2 दिए 6 और 1 7, 765 आ गए। माइनस करेंगे, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में 7 गया 1, कितना आ गया? 102। तो चरण फर्स्ट को किस प्रकार लिखेंगे? 867 बराबर 255 गुणा 3 प्लस 102। ठीक है, ये आया है अपने पास। अब चरण सेकंड में क्या करेंगे? 255 और 102 को दोनों को विभाजित करेंगे। चरण सेकंड
इधर लिख लेंगे 102, इधर लिख लेंगे 255, भाग देंगे 255 में 102 का 2 बार जाएगा, कितना आ जाएगा 204, माइनस करेंगे 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 0 गया 5, कितना बच गया 51। तो चरण सेकंड को किस प्रकार लिखेंगे 102 तो चरण सेकंड को किस प्रकार लिखेंगे 255 बराबर 102 गुणा 2 प्लस 51, इस प्रकार लिखेंगे। इसके बाद आता है चरण थर्ड, क्योंकि जब तक 0 नहीं आता शेषफल तब तक हम इसको हल करते रहेंगे। 102 में 51 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार, 102 माइनस करेंगे 0 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0, अंतिम भाजक कितना आया, अंतिम भाजक बराबर 51, अतः HCF बराबर 51, ये हमारा आ गया जी उत्तर। अब हम देखने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। इसके अंदर सबसे ज्यादा ध्यान रखने की बात है धनात्मक विषम पूर्णांक, इस बात को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि विषम पूर्णांक की बात ध्यान रखने लायक क्यों है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a बराबर BQ+R, और हमें प्रश्न में दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है प्रश्नानुसार 6q+1, 6q+3, 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हम मानते हैं, माना a एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये विषम पूर्णांक के रूप में दे रखा है, इसलिए हम a को भी हम विषम पूर्णांक के रूप में ही मानेंगे, a को भी हम विषम पूर्णांक ही मानेंगे। ठीक है, जो 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है। 6 से बड़ा क्यों मानेंगे, क्योंकि a बड़ा होता है b से, तो b का मान तो यहां दे रखा है 6q, इसलिए 6 से बड़ा ही होगा। समझ में आ गया होगा शायद। और इसके बाद b बराबर 6 दे रखा है यहाँ, क्योंकि b का मान 6 है। अब 6 से कम जो विषम पूर्णांक है वो देखना है, 6 से कम विषम पूर्णांक कौन कौन से हो सकते हैं। 6 से कम 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमें देखने हैं सिर्फ विषम पूर्णांक, तो 2 सम है, 4 भी सम है, इसलिए हमारे पास 0, 1, 3 और 5 बचता है। लेकिन यहाँ हम जब 0 को भी नहीं देखेंगे,
चलो 0 को भी देख ही लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट, r बराबर 0 मान लेने पर, ठीक है, r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर 6 क्यों प्लस r का मान क्या लेना है 0, तो कितना आ गया a का मान, a बराबर 6 क्यों। लेकिन 6 क्यों क्या है, सम है, ये सम पूर्णांक है, समझ में आ गया होगा। सेकंड, अब केस सेकंड में क्या करेंगे, r का मान लेंगे 1, विषम पूर्णांक ही लेने हैं हमें, एक विषम पूर्णांक है तो a बराबर 6 क्यों प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि r का मान 1 लिया है। तो ये 6 क्यों क्या है सम, प्लस 1 क्या है विषम, बराबर विषम, सम प्लस विषम बराबर विषम, इसलिए इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। केस थर्ड, केस थर्ड में r बराबर 3 लेने पर, r बराबर 2 नहीं ले रहे क्योंकि 2 सम पूर्णांक है इसलिए नहीं लेंगे, r बराबर 3 लेंगे क्योंकि विषम तो यही है। a बराबर 6 क्यों प्लस 3, समीकरण नंबर 2। ये 6 क्यों क्या है सम है, प्लस 3 क्या है विषम है, बराबर विषम। केस नंबर 4 में r बराबर 5 लेते हैं अब, तो a बराबर 6 क्यों प्लस 5, 6 क्यों क्या है सम है, 5 क्या है विषम है, क्या आ जाएगा विषम आ जाएगा, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हम यहां लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांकों का सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यों प्लस 1, 6 क्यों प्लस 3, 6 क्यों प्लस 5 के रूप में है। इसी प्रकार से बोर्ड के अंदर आपको करके आना है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है अधिकतम संख्या। यदि किसी भी क्वेश्चन में इस प्रकार के क्वेश्चन यदि हो और यदि पूछ ले अधिकतम, तो हमें क्या करना है HCF यानी कि महत्तम समाप्रत्यय इसका निकालना है। और यदि पूछ ले न्यूनतम तो हमें क्या करना है LCM निकालना है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं इसका हल। अब हम इसका HCF निकालना है 616 और 32 का। अब किस विधि से निकाले,
चाहे तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं निकालेंगे क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि किस विधि से निकालना है। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ही निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। 616 बड़ी है किससे? 32 से। तो क्या करेंगे? 616 में भाग देंगे कितने का? 32 का। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 61 में 32 एकम 32 माइनस करेंगे, एक में से 2 नहीं जाएगा तो 11 हो गए। 11 में से 2 गया तो 9। यहाँ बच गया 5 क्योंकि यहाँ से हासिल ली थी। 5 में से 3 गया तो 2। और ये जो 6 है इसको ऐसे कैसे उतार लेंगे, ठीक है। अब देंगे 32 का, जैसे 32 को 10 से गुणा करते हैं तो 320 आते हैं, लेकिन ज़्यादा जा रहे हैं तो हम करेंगे 9 से गुणा। तो कितने आएंगे? 9 दूनी 18, एक बच गया। 9 तिये 27 और एक 28, 288 माइनस कर देंगे। 6 में 8 नहीं जाएंगे, हासिल लेंगे 16 हो जाएंगे। 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ बच गए 8 में से 8 के 0, 2 में से 2 गए 0। कितना बच गया? 8 बच गया शेषफल। तो यहाँ लिखेंगे चरण फर्स्ट ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान है यहाँ पर 616 बराबर बी का मान है 32 गुणा 19 प्लस शेषफल कितना आया? 8। इस प्रकार हम लिखेंगे इसको, ठीक है। फिर आता है चरण सेकंड। चरण सेकंड में क्या करना है? 32 में 8 का भाग देना है। कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। 0 शेषफल आ गया, 8 चौक 32, ठीक है। और 32 में से 32 गए 0। अब हम इसको लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। अंतिम भाजक कौन सा है? 8 है। अंतिम भाजक बराबर 8, अतः HCF बराबर 8। ये आ गया आपका उत्तर, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन में दे रखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज दे रखी है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। ये हमें विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। तो चलिए देखते हैं इसको। चौथा क्वेश्चन, सबसे पहले तो हमें देखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a बराबर बी क्यू प्लस आर जो होता है, इसके अंदर 3m प्लस 1 है, तो ये जो है 3 ये b का रूप है, ठीक है। इसे क्या मानते हैं? हम b के बराबर में मान लेते हैं। तो सबसे पहले करेंगे माना a एक पूर्णांक है जिसके लिए
जिसके लिए b बराबर 3 है। अतः जो r का मान होगा वो क्या होगा, 3 से छोटा होगा, इसलिए 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, ये r का मान 0, 1 और 2, ये 3 मान हम ले सकते हैं। तो अब हम हल करेंगे इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है। केस नंबर फर्स्ट में क्या करेंगे, r बराबर 0 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस 0, तो कितना हो गया, a बराबर 3m। ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है वर्ग करने पर, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर, तो यहां भी हम वर्ग करेंगे। तो a स्क्वायर 3m का स्क्वायर, ये हो जाएगा वर्ग, तो a स्क्वायर बराबर 3 3 9 और m स्क्वायर, ये हो गया। तो इसके अंदर मैं 3 कॉमन ले सकता हूं और 3m स्क्वायर को कोष्टक में बंद कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे, जो 3m स्क्वायर है इसको कैपिटल M के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m, ये वाला इसका आ जाएगा वर्ग के रूप में, तो ये के रूप में, ये हो गया केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आता है केस नंबर 2। केस नंबर सेकंड में क्या करेंगे, r का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा, हो गया ना। अब क्या करेंगे, वर्ग करने पर, क्योंकि प्रश्न के अनुसार करना है हमें, वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का स्क्वायर, 3m प्लस 1 का स्क्वायर हम करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आपने कभी किया होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके अनुसार करेंगे। चलिए करते हैं, a स्क्वायर बराबर, सबसे पहले a स्क्वायर 3m का स्क्वायर, तो 3m का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, b का मान 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुणा a का मान 3m गुणा b का मान 1, यही है। a स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर 9m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 6 6m, और 1 से गुणा करेंगे 6m ही आएगा। अब हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 9m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 1। अब इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 3 9, 3m स्क्वायर प्लस 3 2 6 2m प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 3m स्क्वायर प्लस 2m बराबर मान लेंगे बड़ा M, यानी कि कैपिटल M, तो क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का रूप, इसको दे देते हैं समीकरण नंबर सेकंड, 3m प्लस 1 का रूप हो गया। ठीक है, एक और बच गया हमारे पास अभी, केस नंबर तीसरा, इसमें लेंगे r बराबर 2, तो a बराबर
3m प्लस 2 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर, क्योंकि वर्ग करेंगे अब, वर्ग करने पर 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसी प्रकार से करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 3m गुणा 2, तो कितना हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर 3 तिये 9 m स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 तिये 6 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 2 तिये 6 दूनी 12m। अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4। अब इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर बराबर 3 प्लस 3m स्क्वायर प्लस 3 चौके 12 प्लस 4। अब मैं क्या करूंगा, 3 कोष्टक 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 प्लस 1 इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूं। तो इसमें 3 सभी में कॉमन ले लेंगे, तो 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 प्लस 1 इस प्रकार से मैं इसको ले सकता हूं। तो यहाँ 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 3 बराबर m, तो क्या आ जाएगा? a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 का रूप, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब हम लिखेंगे अतः समीकरण नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 रूप का होता है। यह हो गया आपका उत्तर। इस प्रकार से आपको लिखना है। ये केस नंबर 3 था, केस नंबर 4 सेकंड था, ये केस नंबर फर्स्ट जो हमने r का मान 0 लिया था, यहाँ हमने r का मान 1 लिया था और यहाँ हमने r का मान 2 लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन दे रखा है 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसमें घन करना है। तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। सबसे पहले हम माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ b का मान क्या मानेंगे? यहाँ दे रखा है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ये क्वेश्चन में दे रखा है।
तो b का मान हम यदि 9 मानते हैं तो हमारे पास 0 से लेकर 7 तक यानी कि 8 केस हमारे पास हो जाएंगे। 8 बार हमें क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम ये जो 9 है वो 3 का मल्टीप्लाई है, 3 गुणा 3, तो हम इसको 3 ले लेते हैं। b का मान कितना लेंगे? 3। तो r का मान कितना हो जाएगा? 0, 1 और 2। यही r का मान हमें लेना है। ठीक है, तो करते हैं इसको। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से केस नंबर फर्स्ट। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है? a बराबर b क्यू प्लस r। केस नंबर फर्स्ट में r बराबर क्या लेंगे? 0 लेंगे। सबसे पहले r बराबर 0, तो a बराबर 3m प्लस 0 कितना हो जाएगा? a बराबर 3m हो जाएगा। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार घन करने पर, घन करेंगे। घन का मतलब क्यूब करेंगे, 3 बार गुणा करेंगे इसको। तो 1 का क्यूब बराबर 3m का क्यूब कितना हो जाएगा? 3 3 9 27, 27m क्यूब। तो 27 जो है वो 9 का मल्टीप्लाई है, 9 कॉमन आ सकता है, और 3m क्यूब कोष्टक में हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? माना 3m क्यूब बराबर m, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9m। तो a क्यूब बराबर 9m का रूप है समीकरण नंबर 1। ठीक है, ये आ गया। अब हम करेंगे केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या है? r का मान लेंगे 1, तो a बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका करेंगे घन। घन करने पर a क्यूब बराबर 3m प्लस 1 का क्यूब। तो 3m प्लस 1 का क्यूब कैसे करेंगे? a प्लस b का जो घन होता है उसी प्रकार करेंगे। तो इसका सूत्र होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। ये इसका सूत्र होता है। इसी प्रकार हम इसको करेंगे। तो a स्क्वायर बराबर a क्यूब बराबर 3m का क्यूब 3m का क्यूब प्लस b का क्यूब कितना होगा? 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा a स्क्वायर 3m स्क्वायर गुणा b का मान 1 प्लस 3b का मान 1 का स्क्वायर गुणा 1 का मान 3m। ठीक है, ये हो गया। a क्यूब बराबर 3 3 9 27, 27 आएंगे। 27 m क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 9m स्क्वायर प्लस 3 3 9 9m। ठीक है, ये आ गया। a क्यूब बराबर, अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 3m क्यूब प्लस 9m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 1 को इधर ले आएंगे। ठीक है,
1 को इधर ले आए। अब हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे 9 को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिये 27 एम क्यूब प्लस 9 एकम 9 एम स्क्वायर प्लस 9 एकम 9 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, माना 3m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 3m क्यूब है सॉरी, प्लस m बराबर कैपिटल M, तो a क्यूब बराबर 9, इसका तो क्या हुआ m ले लिया हमने, 9m प्लस 1 का रूप है, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हो गया केस नंबर सेकंड। अब हम देखते हैं केस नंबर 3। r का मान कितना लेंगे, 2, तो a बराबर 3m प्लस 2 हो जाएगा। क्या करेंगे, घन करने पर तो कितना हो जाएगा, a क्यूब बराबर 3m प्लस 2 का भी क्यूब। अभी मैंने बताया था a क्यूब a प्लस b का क्यूब कितना होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a। इस सूत्र में इसका मान रख देंगे, तो a का क्यूब बराबर 3m का क्यूब प्लस b का क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 गुणा a स्क्वायर 3m का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर गुणा भी तो होगा ना, गुणा b का 2 प्लस 3 गुणा b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर गुणा a का गुणा a 3m है। ठीक है, ये हो गया, a का क्यूब बराबर 27 m क्यूब प्लस 8 प्लस 18 m स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 तिये 36 m, ये हो गया। a क्यूब बराबर 27 m क्यूब प्लस 18 m स्क्वायर प्लस 36 m प्लस 8। इस प्रकार से मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो 8 है इसको मैंने यहाँ लिख दिया, बाहर लिया है। ठीक है, तो a क्यूब बराबर कॉमन ले लेंगे 9, तो 9 तिये 27 m क्यूब प्लस 9 दूनी 18 2m स्क्वायर बच गया, 9 चौक 36 4m प्लस 8। अब हम यहाँ क्या करेंगे, माना 3m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 4m बराबर m, ये मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो मान है हमने m ले लिया है, इसलिए a क्यूब बराबर 9m प्लस 8 का रूप है, 8 का रूप है। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4। ठीक है, ये हो गया। अब हम केस नंबर 3 देख लिए, केस नंबर 2 देख लिए, केस नंबर 1 देख लिए, r बराबर 0 का भी देख लिया, r बराबर 1 का भी देख लिया और r बराबर 2 का भी देख लिया। तो इसके अंदर 9m प्लस 8 आ रहा है
और इसके अंदर 9m प्लस 1 आ रहा है और इसके अंदर 9m आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का ये जो क्वेश्चन में हमने दे रखा था ये सारे मान हमारे पास आ गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ठीक है, ये हो गया अपना उत्तर। तो पूरी प्रश्नावली हो चुकी है आपके सामने कंप्लीट। प्रश्नावली 1.1 सभी क्वेश्चन हो गए हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना।